नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब धीरे धीरे स्वाति का दिल भी अब धीरे धीरे करण को एक्सेप्ट करने लगा था। हालांकि स्वाति अभी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो करण या उसकी किसी भी अच्छाई को देखती तो अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। आज कॉलेज में भी अब तक अंजलि और स्वाति दोनों ही अपनी अपनी क्लास ले रही थी, लेकिन स्वाति का ध्यान आज यहाँ पर कॉलेज में ना लगकर अभी भी बस करण के ही ख्यालों में आ रहा था। वो लाख कोशिश कर रही थी कि वो अभी यहाँ पर क्लास में बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अभी भी उसका दिमाग यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या बनाए। एक तरफ उसका दिमाग ये सोच रहा था, दूसरी तरफ उसका दिल उसे करण के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। आज स्वाति मल्होत्रा अपने दिल और दिमाग दोनों के ही बीच में जैसे पिस सी गई थी। कुछ देर के बाद अब स्वाति अपनी क्लास को खत्म करके अब बाहर आ जाती है, क्योंकि आज इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो वो थक हार कर अब क्लास से बाहर आ जाती है। तब उसकी नज़र वहां पर क्लास से बाहर आने के बाद फिर से करण पर जाती है, तो उसके हाथों में अभी भी वही स्ट्रीट डॉग ही था जिसे करण गुलेरिया ने बचाया था, जिसे थोड़ी देर पहले ही करण गुलेरिया ने बचाकर उसे मेडिकल रूम की तरफ लेके गए थे। करण अब उस डॉग के साथ कैंटीन में जा रहा था। इससे पहले कि स्वाति भी कैंटीन की तरफ जाती के तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज आती है, जो कि कह रही थी कि यार कोई मुझे ये बताओ कि मैं इस करण गुलेरिया को कैसे पटा सकती हूँ। क्योंकि जैसे ही स्वाति कैंटीन की तरफ जा रही थी तो पीछे से एक लड़की किसी दूसरी लड़की को कह रही थी कि मुझे इस करण के ऊपर बड़ा ही क्रश आ रहा है, कोई मुझे बस इसे पटाने का आइडिया दो। उस लड़की की बात हालांकि स्वाति मल्होत्रा के कानों में अब तक पड़ चुकी थी। उस लड़की की ये बात सुनकर अब स्वाति सोच में पड़ गई कि जिस इंसान के पीछे कॉलेज की ज्यादातर लड़कियां पागल हैं, उसे उन लड़कियों से कोई भी मतलब नहीं है। सच में ये कैसा लड़का है, अगर वो चाहे तो किसी भी लड़की के साथ सेट हो सकता है, लेकिन वो किसी की तरह आंख उठाकर भी नहीं देखता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे इन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन सच में उसे आज करण का ये कैरेक्टर बड़ा ही पसंद आ रहा था। उसे करण की ये खूबी भी बड़ी अच्छी लग रही थी। आखिर ऐसा क्या है मुझ में जो करण ने मुझे ही अपने दिल की बात कही। क्योंकि जहाँ तक मैं अब धीरे धीरे करण को जानने लगी हूँ तो इस कॉलेज में बस करण गुलेरिया ने मुझे ही ये सब कहा है। उसने मुझे ही अपने दिल की बातें मेरे सामने रखी है, नहीं तो कितनी ही लड़कियां हैं जो उसके ऊपर मरती है। अगर करण की जगह इसका भाई राजीव अब होता तो शायद अभी मुझे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि राजीव तो शायद कितनी ही लड़कियों के साथ रिलेशन में रह चुका है, लेकिन करण को देखो वो तो अपने भाई से बिल्कुल ही अपोजिट है। और अगर ये राजीव होता तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बिहेवियर तो मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन करण अब उसमें करण थोड़ा अलग है, सबसे अलग। स्वाति जब अपनी सोच पर गौर किया तो अब उसे अपने किए पर सच में ही बड़ा ही अब ताज्जुब हो रहा था। वो अपने सिर पर अपना एक हाथ मारती हो अब वो यही सोचने लगी कि ये सही नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका दिल उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जब उसने अपने दिमाग की सुनी तब उसका दिमाग उसे कह रहा था कि उसे अभी इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचकर अभी अपने स्टडी पर और अपने एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना चाहिए। स्वाति अभी भी अपने ख्यालों को दूर करते हुए ही अब वो अंजलि का वहां पर वेट करने लग जाती है। कुछ ही देर के बाद जब अंजलि वहां पर कैंटीन की तरफ आती है तो अब वो अंजलि से कहती है, कितना वक्त लगा दिया अंजलि तुमने, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर ही वेट कर रही हूँ। स्वाति की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, मैडम मैं हमेशा ही तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, क्योंकि मोस्टली वेट तो तुम्हारा मैं ही करती रहती हूँ। आज एक दिन अगर तुमने मेरा वेट कर लिया तो क्या गलत हो गया इसमें? हाँ बताओ, बस एक दिन के ही वेट में तुम इतनी सारी शिकायतें करने लग गई। सोचो स्वाति, मैंने तो आज तक तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए शिकायत नहीं की।
अंजलि की ये बात इस सुनकर अब अंजलि की इस बात का जवाब देते हुए स्वाति कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब चलो, अब क्या सारा ही लेक्चर अब मुझे यहीं पर ही झाड़ दोगी? क्योंकि मैं मानती हूँ तुम मेरा वेट करती हो, लेकिन सच में मैं यार मेरे से ये वेट ही नहीं होता है, इसलिए अब बिना वेट किए अब चलो। स्वाति की ये बात सुनकर अब अंजलि भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो फिर दोनों ही कॉलेज से बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि अब वो कैंटीन की तरफ न जाकर अब अंजलि कहती है कि चलो अब घर पर ही चलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कैंटीन की तरफ गए तो शायद अब हमें और भी लेट हो जाएगा, इसलिए अब हम घर पर ही चलते हैं। रास्ते में उसे अब फिर से वहां पर करण दिखाई देता है, जो कि अब उस डॉग को वहीं पर ही खाना खिला रहा था। ये देखकर अब अंजलि के स्वाति से कहती है, ये तो स्वाति देखो ना, वही डॉग है ना जिसे मिस्टर करण गुलेरिया सुबह बचाकर मेडिकल रूम में लेकर जा रहे थे, देखना जरा ध्यान से, या ये कोई और है। अंजलि की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अंजलि के साथ साथ स्वाति मल्होत्रा की भी नज़र उस डॉग पर चली गई थी और वो उस डॉग को देखते ही पहचान लेती है कि ये तो सच में वही डॉग है। और करण का ये रूप देखकर उसे सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और फिर वो दोनों अब अपनी गाड़ी की तरफ अब वो दोनों ही अब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब करण गुलेरिया अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है और फिर वो दोनों अपने मन में ही यही सोचते हैं कि मैं पहले इसे एनिमल शेल्टर में छोड़ देता हूँ। ये सोचते हुए ही अब करण अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। आज करण गुलेरिया जानता था कि उसके भाई को लैब में ज़्यादा वक्त लगने वाला है, इसलिए वो अब आज अपने घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो अब राजीव गुलेरिया को और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। इसलिए आज उसने अकेले ही घर जाना बेटर समझा। और अब वो सबसे पहले अब यही सोचता है कि क्यों ना मैं इसे एक एनिमल शेल्टर की जगह मैं इसे अपने घर ही लेकर चलूं, क्योंकि अभी इसके जख्म पूरी तरह से हील भी नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे इसे गुलेरिया हाउस ही लेकर चलना चाहिए। ये सोचते हुए ही करण अब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। कुछ दिन के बाद जब करण गुलेरिया फिर से कॉलेज में आता है तो उसे सामने अंजलि कुछ परेशान लगती है, क्योंकि धीरे धीरे उनके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो कॉलेज में आया तो तब उसे अंजलि के चेहरे पर एक परेशानी नजर आई, जिसे करण गुलेरिया ने बड़े ही ध्यान से देख लिया था। करण अंजलि को ऐसे उदास होता हुआ देखकर अब भागकर अंजलि के पास आता है और अब वो अंजलि से कहता है, क्या हुआ है अंजलि, क्या फिर से किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? क्योंकि अंजलि को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो स्वाति की फ्रेंड जो थी और वो पीछे अंजलि के साथ जो कुछ हुआ था उसे देखकर करण को भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए करण का शक अभी भी उन्हीं बातों पर गया कि शायद अंजलि को किसी ने कुछ कहा होगा, इसी वजह से शायद वो परेशान होगी। इसलिए अब वो उससे कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे उसका नाम बताओ कि आखिर वो है कौन, मैं उसकी हड्डी पसली ना तोड़ दूं। तो करण की बात का जवाब देते हुए अब अंजलि कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है मिस्टर करण गुलेरिया, मैं तो बस अपनी दोस्त का ही यहाँ पर वेट कर रही हूँ। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण उसे पूछता है, क्यों क्या वो आज तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आई है क्या? क्योंकि हमेशा तो वो तुम्हारे साथ ही कॉलेज में आती थी, तो क्या आज स्वाति तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आई? करण की इस बात पर अंजलि ना में अपना सिर हिला देती है और कहती है, नहीं आज वो मेरे साथ नहीं आई। अब अंजलि धीरे से करण से कहती है कि यू स्टिल लव माई फ्रेंड। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहते हैं कि इस सवाल का अब कोई भी मतलब नहीं है ना अंजलि, क्योंकि ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती ही हो, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है कि शायद कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी अब तो कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि मुझे पता चला है कि स्वाति के लिए मल्होत्रा परिवार में मारवा खानदान के बड़े बेटे मिस्टर हंसराज मारवा का रिश्ता आया है। मुझे लगता है कि यशवंत अंकल इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि अभी तक यशवंत अंकल का कोई भी मूड नहीं था अभी स्वाति के रिश्ते का, क्योंकि वो भी स्वाति की डेडिकेशन को देखकर बहुत ही खुश थे और वो भी चाहते थे कि स्वाति अपनी लाइफ में कुछ करें। लेकिन जब मारवा खानदान से इतना बड़ा रिश्ता अगर स्वाति के लिए आया है तो यशवंत अंकल कभी उसे मना शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा रिश्ता चाहे किसी के लिए भी आए तो उसके पापा के लिए तो गर्व की बात होगी। इसलिए मुझे भी अब अंकल के ऊपर डाउट है कि कहीं वो हाँ ना कर दें। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण कहता है, ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। क्या स्वाति भी
क्या स्वाति की मर्जी भी अब इसमें शामिल है? क्या स्वाति इस रिश्ते के लिए खुश है? करण की इस बात का कोई भी जवाब न देते हुए अब अंजलि वहां से चली जाती है, क्योंकि करण को अभी भी यकीन नहीं होता, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने करण को जो बहाना दिया था वो उसे अपने करियर का दिया था कि वो अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती। इसलिए करण को अंजलि से अब ये जानना काफी ही जरूरी हो गया था कि क्या सच में स्वाति मल्होत्रा इस रिश्ते के लिए तैयार है भी या नहीं, या उसे जबरदस्ती कहीं इसके लिए उसे तैयार ना किया जा रहा हो। करण अब यही सोच रहे थे कि क्या स्वाति उस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि स्वाति का मेन फोकस अपना करियर ही था। इसलिए करण अभी यही सोचता है कि क्या अभी वो अपने करियर को चुनेगी या अब इस रिश्ते को। करण अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि तभी वो किसी से एकदम से टकरा गया और अब वो बिना देखे ही उसे सॉरी बोलकर अब वहां से जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। वो आवाज आई, ओ हेलो मिस्टर गुलेरिया, एक बार देख कर तो चलिए ना। जब करण गुलेरिया ने उस आवाज को पहचान कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसके सामने स्वाति मल्होत्रा खड़ी थी, क्योंकि अभी जिसके साथ करण की टक्कर हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा ही थी। करण अब स्वाति को वहां पर देखकर एकदम से करण गुलेरिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। करण अब स्वाति के पास जाकर कहते हैं, मैंने तुम्हें सॉरी बोल तो दिया, अब मैं और क्या बोलूं। करण की बात का जवाब देते हुए अब स्वाति कहती है, वो तो ठीक है मिस्टर गुलेरिया, लेकिन आप किस दुनिया में हैं जो आप इतने खोए हुए हैं कि आपको यहाँ पर इंसान भी चलते हुए नजर नहीं आ रहे। स्वाति के इस सवाल को इग्नोर करते हुए अब करण ने कहा कि क्या तुम्हारे लिए हंसराज मारवा का रिश्ता आया है क्या। करण के इस सवाल पर अब स्वाति हैरानी से उसे ही देखती है और वो सोचती है कि आखिर करण को इस बारे में कैसे पता चला, और इसलिए अब वो उसे पूछती है, किसने बताया है आपको ये, आपको कहाँ से पता चला ये सब। स्वाति के सवाल का जवाब देते हुए अब करण कहता है, वो मैटर ही नहीं करता कि मुझे ये खबर कहाँ से मिली है और मुझे किसने बताई है। तुम मुझे बस ये बताओ कि क्या तुमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं। करण की इस बात पर अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो वहां पर करण की जेलसी साफ साफ देख पा रही थी। वो उसकी चिंता साफ साफ उसके चेहरे पर देख पा रही थी, क्योंकि उसने तो पहले ही अपने पापा को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर करण का ये हाल देखकर उसे बड़ा ही मजा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मन में अब स्वाति भी करण को पसंद करने लगी थी और करण के मन में वो ये जेलसी साफ साफ देख रही थी, जिससे उसे बड़ा ही मजा भी आ रहा था। लेकिन वो अब तक अपने मन की बात को खुद अंजलि से भी नहीं कह पाई थी, क्योंकि वो मन ही मन अब करण गुलेरिया को तो पसंद कर रही थी, लेकिन अभी तक उसने ये बात किसी और को तो क्या अंजलि को भी नहीं बताई। स्वाति अब करण से पूछती है, अगर मैंने हाँ कह दिया होता तो क्या आपको कोई फर्क पड़ता मिस्टर करण गुलेरिया। स्वाति यहाँ पर करण की बात का जवाब ना देते हुए सीधे ही उससे अब एक और सवाल पूछ लेती है कि क्या आपको उससे फर्क पड़ता। स्वाति के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहता है, नहीं मुझे क्यों फर्क पड़ेगा स्वाति, ये तुम्हारी लाइफ है। ये कहते हुए ही अब करण वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से अब उसका हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही उस पीछे से स्वाति ने उसका हाथ पकड़ा, ये शायद करण ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वाति ऐसा कुछ करेगी कि उसका पीछे से हाथ पकड़ लेगी। करण अब हैरानी से जब पीछे मुड़ता है तो वो है एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि स्वाति ने ही सच में उसका हाथ पकड़ा हुआ था। करण गुलेरिया अब स्वाति से कहते हैं, क्या है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। देखो तुमने तो बहुत पहले ही मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और मैं इस बात को भी अब एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और अगर मेरा दिल नहीं कर रहा है तो उसे भी मैं जानता हूँ वो धीरे धीरे कर लेगा, इसलिए प्लीज अब तुम मेरा हाथ छोड़ो। करण के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ देखी जा रही थी। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति थोड़ा और भी करण के पास आ जाती है और अब वो उसे थोड़ा सा ऊपर उठकर करण के कानों में कहती है, क्या पता अगर आप इस बार प्रपोज करें तो शायद मेरा जवाब बदल जाए। एक बार प्रपोज करके तो देखिए। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि प्रपोजल कैसा होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रपोजल अच्छा हुआ और मुझे पसंद आया तो शायद मैं हाँ भी कर सकती हूँ मिस्टर करण गुलेरिया। स्वाति की यह बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें बेस्ट तरीके से प्रपोज किया तो क्या तुम हाँ कह दोगी। अब करण गुलेरिया सीधे ही उससे पूछते हैं कि अगर सच में मेरा प्रपोजल अच्छा हुआ तो क्या तुम सच में हाँ कर दोगी, क्योंकि करण गुलेरिया को अभी भी उम्मीद नहीं थी कि स्वाति मल्होत्रा ने उस रिश्ते को ना कर दिया होगा या उसके बारे में वो अभी कुछ सोच रही होगी।
करण की इस बात पर अब स्वाति कहती है कि वो तो डिपेंड करता है कि आपका प्रपोजल कैसा होगा मिस्टर करण गुलेरिया। ये कहते हुए ही अब स्वाति वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है और करण वहीं पर ही उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अब उसको ऐसे जाते हुए देखकर अब तभी करण उसे फिर से कहता है, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? करण के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है, जाओ जाकर उसी से मांग लो जिसके जरिए तुमने मुझे प्रपोज किया था। ये कहते हुए ही अब स्वाति स्माइल करके वहां से चली जाती है। स्वाति यहाँ पर करण गुलेरिया को सीधा ही हिंट दे देती है कि मैं अगर तुम्हें मेरा नंबर चाहिए है तो तुम मेरी फ्रेंड अंजलि से ले लो, क्योंकि तुमने शुरुआत भी तो वहीं से ही की थी। यहाँ करण अभी अपना सिर खुजाते हुए सोच ही रहा था कि आखिर अब वो स्वाति के लिए क्या स्पेशल कर सकता है। एक तरफ से तो उसके चेहरे पर एक खुशी भी थी कि शायद अगर उसका प्रपोजल अच्छा हुआ तो शायद वो उसके लिए हाँ भी कह दे। और अब तो भले ही स्वाति ने डायरेक्ट वे से उसे अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था, लेकिन उसने एक हिंट तो दे ही दिया था कि वो अंजलि से उसका नंबर ले सकता है। इसलिए अब करण के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल थी, क्योंकि अब वो स्वाति से फोन पर भी बात कर सकता था। अब यही सब सोचते हुए ही अब करण अब वहां पर अंजलि को ढूंढने लग जाता है कि आखिर अब अंजलि कहाँ गई होगी, क्योंकि अभी अंजलि से उसे स्वाति मल्होत्रा का मोबाइल नंबर जो लेना था। तभी करण के कानों में फिर से किसी लड़की की आवाज आती है जो कि स्वाति के बारे में ही भला बुरा बोल रही थी। उस लड़की की बात को सुनकर अब करण अपने मन में ही सोचता है कि स्वाति को समझना इतना भी आसान नहीं है। वो लड़की सबसे अलग है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, वो अपने आप में ही काफी है। करण अभी अपने मन में ही यही सब सोच रहे थे उस लड़की की बातों को सुनकर के तभी करण को सामने से आ रही अब अंजलि दिखाई देती है, क्योंकि वो लड़की जो स्वाति के बारे में अभी उल्टा सीधा बोल रही थी। अभी करण उसे कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि स्वाति को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वाति है ही सबसे अलग। अब अंजलि को देखकर अब करण दौड़कर उसके पास जाता है और अब वो उसे कहता है, हाय अंजलि। करण को सामने देखकर अब अंजलि भी कहती है, क्या हुआ करण, क्या कोई बात है क्या? अंजलि के इस सवाल पर अब करण कहता है, क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड स्वाति मल्होत्रा का नंबर दे सकती हो? करण के इस सवाल पर अब अंजलि भी कहती है, नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं अपनी फ्रेंड का नंबर तुम्हें नहीं दे सकती। अंजलि के इस जवाब पर अब करण गुलेरिया कहता है, प्लीज मुझे दे दो, देखो प्लीज मुझे अपना भाई समझो और मेरी लव स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करो ना प्लीज, तुम मेरी दुश्मन क्यों बन रही हो? करण गुलेरिया का इतना प्लीज प्लीज सुनकर तो अब अंजलि के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अंजलि भी यहाँ पर बस उसके इसी रिएक्शन को देखने के लिए ही उसे बार बार मना कर रही थी। लेकिन करण को इतना रिक्वेस्ट करते हुए देखकर अब उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और अब अंजलि थक हार कर कहती है, तुम मुझे पिछली बार की तरह इस बार भी बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना मिस्टर करण? अंजलि किस बात का जवाब देते हुए अब करण कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्वाति से ही पूछ लेना, उसने ही मुझे कहा है कि मैं तुमसे उसका नंबर ले लूं, इसलिए प्लीज अंजलि दे दो ना, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने खुद नंबर देने से मना किया है और उसने हिंट किया है कि तुम अंजलि से ले सकते हो। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि एक सोच में चली जाती है। यहाँ करण अभी यही सोच रहा था कि स्वाति ने उसे एक चैलेंज दे दिया है और उसे अब हर हाल में उस चैलेंज को पूरा करना है। उससे अंजलि को मनाने में इतना टाइम लग रहा था तो पता नहीं स्वाति को वो कैसे ही प्रपोज करेगा, क्योंकि अंजलि से एक नंबर ही निकलवाने में सच में उसके पसीने छूट रहे थे। करण ने जब अंजलि को कुछ सोचते हुए इस तरह से देखा तो अब उसने अंजलि से कहा, प्लीज मुझे उसका नंबर दे दो। करण की इतनी रिक्वेस्ट पर अब अंजलि कहती है, ठीक है मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे स्वाति से बात करनी होगी कि क्या मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकती हूँ या नहीं। ये कहते हुए ही अब अंजलि अपना फोन निकालती है और अब वो स्वाति को एक मैसेज टाइप करती है कि मिस्टर करण गुलेरिया तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं, क्या मैं उन्हें तुम्हारा नंबर दे दूं? अपने मैसेज में इतना लिखने के बाद वो भी इसे स्वाति मल्होत्रा को सेंड कर देती है। अंजलि का ये मैसेज जैसे ही सेंड होता है तभी स्वाति के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन को देखकर स्वाति जैसे ही अपने फोन को निकाल कर देखती है तो उस पर अंजलि का ही मैसेज था जिसमें लिखा था कि क्या मैं करण को तुम्हारा नंबर दे दूं। वो स्वाति से क्रॉस चेक कर रही थी। ये सब देखकर तो अब स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो अंजलि को कहती है, बिल्कुल भी मत देना। ये मैसेज लिखते हुए ही अब स्वाति के चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल आ जाती है और अब वो अपने मन में ही सोचती है कि अब मैं देखती हूँ मिस्टर करण गुलेरिया को मेरा नंबर कैसे ही मिलता है। वहाँ दूसरी तरफ अभी अंजलि अब करण को घूर घूर कर देखने लगती है
क्योंकि जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने उसे मना किया तो अंजलि समझ जाती है कि करण गुलेरिया उसकी फ्रेंड का नंबर लेने के लिए उसी के ही नाम का सहारा लेकर उससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उसे गुस्से में घूर घूर कर देखती है। अंजलि को इस तरह से अपने को घूरता हुआ देखकर अब करण को भी समझ में नहीं आया कि आखिर स्वाति ने ऐसा मैसेज में क्या लिखा होगा जिससे वो उसे ऐसे देख रही है। और ये वो कुछ सोचते उससे पहले ही अंजलि ने करण से कहा, अच्छा बेवकूफ़ बनाया मिस्टर गुलेरिया आपने दोबारा फिर से मुझे, अब मैं तुम्हें कोई भी नंबर नहीं दूंगी। ये कहते हुए ही अब अंजलि भी वहाँ से गुस्से में दूसरी तरफ जाने लगती हैं कि तभी वो अब एकदम से किसी से टकरा जाती है। जब अंजलि किसी से टकराती है तब वो सामने देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि राजीव गुलेरिया खड़ा था। अंजलि अब राजीव गुलेरिया को कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर गुलेरिया, मैंने आपको देखा नहीं इसलिए शायद हम दोनों की टक्कर हो गई। ये कहते हुए ही अंजलि अब वहाँ से चली जाती है। यहाँ राजीव बस उसे ही देखता रह जाता है कि तभी उसकी नज़र अब सामने खड़े अपने भाई करण गुलेरिया पर जाती है। वो अब करण अपने भाई के को देखकर अब राजीव भी करण के पास जाकर कहता है, यार मेरा बस चले ना तो मैं ऑफिस से ना अंजलि का फ़ोन नंबर ले लूँ, जब देखो तब मुझे इग्नोर करके चली जाती है। समझ में ही नहीं आता कि ये कब मेरे बारे में सोचेगी और कब मेरे से पटेगी। राजीव की ये बात सुनकर अब करण की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, क्योंकि जाने अनजाने में राजीव गुलेरिया ने करण की हेल्प कर दी थी, क्योंकि वो ऑफिस से स्वाति मल्होत्रा का नंबर निकाल सकता है। राजीव की ये बात सुनकर अब एकदम से करण उछलते हुए अब राजीव को अपने गले लगाते हुए कहता है, क्या बात है मेरे भाई, क्या आइडिया दिया है तुमने मुझे। ये कहते हुए ही अब करण अब जल्दी से ऑफिस की तरफ भागने लगता है। और यहाँ पर राजीव अभी भी हैरानी से बस अपने भाई को ही देखता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा है जो उसके भाई को कोई आइडिया मिल गया हो। वो अभी भी ये सोचने लग जाता है और वो अपने मन में ही यही सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा आइडिया है जो उसके काम आया है और जो मैंने उसे दिया हो, उस आइडिया में इतना खुश होने की क्या ही ज़रूरत है। ये सोचते हुए ही अब राजीव को जब कुछ भी समझ नहीं आया तो अब कैंटीन की तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया अपने दिमाग में अब यही कैलकुलेशन करता है कि आखिर वो ऑफिस के एम्प्लॉय से स्वाति का नंबर अब निकलवाए कैसे, क्योंकि उसे ये हिंट तो मिल गया था कि वो ऑफिस से उसका नंबर ले सकता है, लेकिन ऑफिस से अब उस नंबर को निकाल कैसे सकता है, आखिर वो इन एम्प्लॉयज़ को मनाएगा कैसे। करण अभी भी यही सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और अब वो ऑफिस के अंदर चला गया। यहाँ अब तक सभी की ही क्लासेज पूरी हो गई थी, सभी स्टूडेंट्स की क्लास ख़त्म हो चुकी थी और सभी अब अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज ही खाली हो चुका था। अपने रूम में बैठे हुए करण गुलेरिया अभी अपने फ़ोन को ही देख रहे थे और अब वो कुछ सोच रहे थे कि तभी उन्होंने एक नंबर डायल किया। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आई हेलो, तो इस आवाज़ को सुनकर अब करण ने कहा, मिस स्वाति मल्होत्रा, चैलेंज एक्सेप्टेड। करण की आवाज़ सुनकर स्वाति ने कहा, मिस्टर गुलेरिया आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और किसने दिया। क्योंकि करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा का नंबर लेने में कामयाब हो गए थे, इसलिए घर आकर उन्होंने सबसे पहले अब स्वाति मल्होत्रा को ही कॉल किया। स्वाति को पूरा भरोसा था कि अंजलि ने ही करण को ये नंबर दे दिया होगा करण की रिक्वेस्ट पर, इसलिए उसने सीधे ही करण से पूछा कि तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला। स्वाति अब यही सोच रही थी, तभी उसके कानों में अब करण की आवाज़ आती है कि ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालना, मैं बताता हूँ कि आखिर मुझे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला है और कहाँ से नहीं। क्योंकि तुम भले ही कितनी ही चालाक क्यों ना बनती हो, लेकिन तुमने कितनी ही चालाकी से अपने फ्रेंड को भी मुझे नंबर देने से मना कर दिया। इवन तुमने ही खुद मुझे हिंट दिया था कि मैं अंजलि से तुम्हारा मोबाइल नंबर ले लूँ। लेकिन ठीक है, अगर तुम इस प्रपोजल में मुझे इतना ही परेशान करना चाहती हो और अगर तुम इसी तरीके से शायद मेरे से खुश हो सकती हो तो ठीक है, मुझे ये रास्ता भी मंजूर है, स्वाति मल्होत्रा। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल तो थी, उसके दिल को एक खुशी तो थी कि गए करण ने इस पहले पड़ाव को पार तो कर लिया था, लेकिन वो अभी भी हैरानी से लिए थी कि आखिर करण को उसका मोबाइल नंबर मिला तो मिला कहाँ से।